हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अभी आपको हमारे घर के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम अपने घर का गेट खोलेंगे इसकी आवाज़ से हमारे यहाँ काफ़ी मेहमान आ जाते हैं। और ऐसा रोज़ ही होता है। जितनी बार हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और जितनी बार दरवाज़ा आवाज़ करता है उतनी बार हल्की सी ही आहट से ये मेहमान आ जाते हैं। फिर इनकी मेहमान नवाजी की जाती है, इनको दाना दिया जाता है, तभी ये पीछा छोड़ते हैं। नहीं तो आप घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं। और वो मेहमान है हमारी मोर हेन्स। तो जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये हमारी पालतू नहीं है, यानी कि हमने इनको पाला हुआ नहीं है। ये नेचुरली रहती हैं, नेचुरल हैबिटेट में रहती हैं। लेकिन अब इनकी आदत इतनी हो गई है, मम्मी जब सुबह को उठती थी तो इनको दाना दे देती थी। तो इनकी आदत ऐसी हो गई है कि अब जितनी बार आप घर से निकलेंगे उतनी बार इनको कुछ ना कुछ चाहिए। वैसे तो ये वाटर हैन है, मूर हैन है, यानी जल मुर्गी है, लेकिन इनको थोड़ा सा स्नैक्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें भी अच्छा लगता है कि कोई परिंदा या कोई जीव हमसे इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है कि वो हमारी आहट को पहचानता है। और जितनी बार हम अपना घर खोलकर, दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हैं, या कुछ बाहर हमें मान लीजिए कुछ काम है और उसकी वजह से अगर हमें आना पड़ा है, बाहर गार्डन में आना पड़ा है, तो इनको ज़रूर ही कुछ ना कुछ चाहिए। और कुछ ना कुछ में वो होते हैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। तो थोड़ी सी आवाज़ लगाने पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप देखिएगा कितनी ज़ोर से ये भाग कर आया है। तो ऐसा ही होता है, ये कितनी भी दूर होते हैं एकदम से भाग कर आएंगे। और अगर पानी के उस पार होते हैं तो पानी में ये तैर कर वापस आते हैं। ये देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने सोचा हमारे व्यूअर से शेयर करते हैं। और वो पानी में कैसे तैर कर भाग कर आते हैं कभी आगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये जो बेबीज़ हैं, ये जो ब्राउन कलर के बेबीज़ हैं, इसमें दो तरह की आपको जलमुर्गी देखने को मिलेंगी। एक जो वाइट एंड ब्लैक है, ये दूसरी वाली जलमुर्गी हैं, और एक जिनकी जो चोंच है वो लाल है। तो ये जो चोंच लाल जिनकी है, इनके ये 3 बच्चे हैं ब्राउन कलर के, आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये वही बच्चे हैं जिनके एग्स यानी जिनके अंडे हमने आपसे शेयर किए थे, जो छोटे छोटे अंडे थे। तो वो अंडे 5 थे, लेकिन 5 के बाद इसमें 4 बेबीज़ ही हमें, 5 छोटे छोटे बेबीज़ थे, उसके बाद हमें 4 बेबीज़ देखने के लिए मिले। और अब ये 3 ही हैं, क्योंकि एक दिन हमने देखा था जब सुबह के समय हमने इनको दाना दिया, तो एक जो बाज पक्षी होता है, वो एक तरह से चिड़िया का भेड़िया होता है, छोटा बाज होता है, वो फाल्कन बर्ड होती है। तो वो इसका शिकार करने के लिए आई थी और एकदम से ही बच्चे पे झपट्टा मारा था, लेकिन हमने तुरंत उसको भगाया। और हमारे यहाँ नेवले भी काफ़ी हैं, तो नेवला भी इनका शिकार करता है। जैसे ही नेवला आता है, इसकी मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, तो हमें पता चल जाता है कि कोई शिकारी पक्षी है या कोई नेवला है। तो हम इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं और उसको भगा देते हैं। लेकिन ये नेचुरली होता है, तो आपको इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तो प्रकृति का नियम है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। लेकिन हाँ, आँखों के सामने अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है तो जीवों की रक्षा करना आपको आना चाहिए और करना भी चाहिए। यानी कि आपके आंखों के सामने अगर कोई पक्षी दूसरे पक्षी को या कोई जानवर दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको आपको हेल्प करनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, एक जीव दूसरे जीव को खाता ही है तभी उसका पेट भरता है, तो वो तो प्रकृति है। लेकिन आंखों के सामने, आपके सामने ऐसा हो तो उसको बचाना चाहिए। तो देखिए, जितनी भी बार हम आएंगे उतनी बार ये इनको थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो रोटी वगैरह इनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये वाटर हैंस हैं, यानी पानी की ये जलमुर्गी हैं। तो इनका जो मेन फूड होता है वो होता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जो कि पानी में रहते हैं, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, या पानी के अंदर भी ये गोता लगाकर यानी डुबकी लगाकर नीचे से छोटे छोटे इंसेक्ट्स पकड़ती रहती हैं। तो वही इनका भोजन है और इनके पेट के लिए वही सही है। हमें ज़्यादा इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, बस इनको छोटा सा एक थोड़ा सा स्नैक चाहिए होता है, वो हम कभी कभी दे देते हैं, और वो भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा सा। तो जो हमने पानी रखा हुआ था चिड़ियों के लिए, आपने कप्स देखे होंगे, वो हमने पलट कर रख दिए हैं, क्योंकि अभी डेंगू का, मलेरिया का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो पानी भरकर किसी भी बर्तन में आप ना रखें, और अगर रखते हैं तो उसको रोज़ चेंज करें। यानी जो मच्छर हैं वो अंडे नहीं देने चाहिए उसमें, नहीं तो मलेरिया और डेंगू का खतरा रहता है थोड़ा, तो उसको उलट कर आप रख दें।
ये जो रोड साइड में कुछ ब्रिक्स और कुछ प्लांट्स हैं, इससे इन वाटर बर्ड्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते या बिल्ली हैं, वो इनको एकदम नहीं देख पाते हैं और इस वजह से इनकी जो जीवन है वो बच जाता है। एक दिन का और हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी, 2-3 दिन तक लगातार, तो काफ़ी पानी भर गया था। तो इसमें वाटर हैंस को काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि इनको खाने के लिए तो मिल ही जाते हैं इंसेक्ट जब बारिश होती है, लेकिन इनको तैरने के लिए भी काफ़ी जगह मिल जाती है। तो हमने पानी में ही इनको कुछ रोटी का इस तरह से दाना जो है वो दिया। तो देखिए कितने गोते लगा लगा कर ये दाना खा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं और ये केवल हम ही से ही मिले जुले हैं। पूरी कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में ये किसी के पास नहीं जाते हैं। ये यहीं सामने रहते हैं और यहीं दाना खाते रहते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी सेफ फील करते हैं। तो ऐसा इसलिए भी है, जब आप किसी चीज़ को नोटिस करते हैं, किसी जीव के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो वो भी आपको समझता है। लेकिन हमारे अलावा यहाँ पे आपने देखा ही होगा, टिंगू हमने आपसे शेयर किया, तो टिंगू भी हमसे मिला जुला था और कहीं पर आसपास वो दाना खाने नहीं जाता था। और ऐसे ही ये बर्ड्स हैं, ये सामने ही रहती हैं, यहाँ पे सेफ फील करती हैं और हमारी आहट पहचानती हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये हमें रेस्पॉन्स देती हैं, क्योंकि हम इन्हें रेस्पॉन्स देते हैं, हम इनका ध्यान रखते हैं। बाकी आजकल के बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इनके ऊपर ध्यान दे, या गिलहरी या जो हमारा टिंगू है इसके किसी के ऊपर ध्यान दे। लेकिन हम अपने कितना भी बिजी शेड्यूल हो हमारा, हम इनके लिए ज़रूर टाइम निकालते हैं और याद रखते हैं कि इन्हें हमारी ज़रूरत है। और आज हमने इनको दाना नहीं दिया, इस बात का हमें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होता है जिस दिन हम इनको दाना नहीं देते हैं। तो ये हैं वो अंडे जिसमें से ये बाहर आए थे। ये 6 थे, लेकिन इसमें से 5 बेबीज़ ही हमें मिले, उसके बाद 4 और अब ये 3 रह गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनका शिकार ही हो गया होगा, हो सकता है ये दूसरी तरफ चले गए हों, क्योंकि जब ये बड़े होते जाते हैं तो ये पानी के दूसरी तरफ चले जाते हैं और अपना इलाका बांट लेते हैं। क्योंकि इससे पहले जो 2-3 और पीढ़ी वाले जो बर्ड्स थे, यानी और जो वाटर मोर हेन्स थी, जो कि आपसे शेयर भी किए हैं हमने, वो सभी जा चुके हैं। और वो जाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पक्षी या पशु जो भी होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, तो वो अपना घर छोड़कर अपने दूसरी जगह जाते हैं और वो अपनी अलग जगह बनाते हैं। क्योंकि जब वो बड़े हो गए हैं, फिर उनमें आपस में कंपटीशन होगा, खाने की भी कमी होगी, जगह की भी कमी होगी और उनमें लड़ाई भी होगी, जिस वजह से उनकी जो जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये बड़े होकर आपस में भी लड़ सकते हैं, तो इसीलिए ये अपनी जगह को बांट लेते हैं। अब वाटर हैंस को, यानी वाटर बर्ड्स को, पानी वाली चिड़िया को, जलमुर्गी को क्या देना चाहिए? वैसे तो आपने सुना ही होगा कि मछलियों को आटे की गोलियां दी जाती हैं, तो थोड़ा बहुत आप इन वाटर हैंस को भी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लगभग 1 या 2 इंच बड़ा टुकड़ा हम लेकर जाते हैं, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं और जितनी बार हम बाहर जाते हैं तो ये हर बार आती ही है। तो जिससे इनको ऐसा फील ना हो कि हम इनको ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए जितनी बार हमारा बाहर आना जाना होता है और ये जितनी बार आते हैं, तो बहुत छोटा सा टुकड़ा, लगभग 1 या 2 इंच बड़ा टुकड़े के हम छोटे छोटे टुकड़े करके इनको डाल देते हैं। और बस उसी से ही इनका थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाता है, इनको अच्छा भी लगता है कि हम इनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो ज़रूर पूछिए। और वीडियो कैसी लगी आज की, ये भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।